नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ऑसिलेशन। बहुत ही बच्चों ये इजी चैप्टर है और ये हम अपने डेली लाइफ के अंदर इसे हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ऑसिलेटरी मोशन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? जैसे रॉकिंग अ क्रेडल, स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक। जैसे बच्चों क्या होता है, जैसे तुमने चेयर देखी होगी, ठीक है? तो चेयर किस तरह से होती है हमारी? जैसे कि एक तो होती है कि एक नॉर्मल चेयर है, ठीक है? इस तरह से एक चेयर है हमारे पास, ठीक है? और इसके मतलब इस तरह से ये चेयर मान लीजिए, ठीक है? तो कुछ कुछ चेयर हमने ऐसी देखी होगी कि जो इस तरह से मूव होती है, ठीक है? कि जैसे ये है मेरा, ये इस तरह से ये सपोर्ट करता है इसको, इसके, ठीक है बच्चों? तो ये इस तरह से मान लेते हैं हम, एक चेयर है हमारी इस तरह से, ठीक है? और जैसे कि एक स्विंग होता है बच्चों। स्विंग कैसे? जैसे तुम झूला झूलते हो बच्चों, तो क्या होता है, एक रोप ऐसे बंधी होती है और ये क्या करता है, आगे जाता है, फिर पीछे जाता है, आगे जाता है, फिर पीछे जाता है। और पेंडुलम ऑफ अ वॉक, जैसे क्लॉक होता है बच्चों हमारे पास। जैसे ये मेरा पेंडुलम है, तुमने देखा होगा। जैसे इसके अंदर क्या होता है, ये क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन करता है कि मतलब ये इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा। तो बच्चों ये सब जितने भी मोशन होते हैं हमारे, वो सब ऑसिलेटरी मोशन के अंदर आते हैं। जिसका मतलब होता है, ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है बच्चों कि ऑसिलेशन वो कर रहा है, मतलब एक ही पॉइंट पर वो क्या कर रहा है। जैसे कि पेंडुलम के केस के अंदर हमारा क्या होता है, ये अगर ये मेरा पेंडुलम है, तो जैसे ये क्या करता है, ये पहले इधर जाएगा और ये फिर ये इधर आएगा, ठीक है? इधर जाएगा बच्चों, इसकी स्पीड, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने इसको स्पीड दी है कुछ v से, तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे यदि ऊपर की तरफ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी डिक्रीज, और फिर ये धीरे धीरे वापस की तरफ आएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो इसको डिक्रीज करने के लिए इसको पोटेंशियल एनर्जी इसको इंक्रीज करनी पड़ती है, ठीक है? जो तो हमारी जो भी मोशन होती है, जैसे कि अगर तुम एक स्ट्रिंग लो, हमारी स्ट्रिंग लो और उस पर एक स्टोन बांध दो, ठीक है बच्चों? और तुमने इसको इस तरह से पकड़ लिया है, ठीक है? ये बॉल मान लीजिए, या तुमने इसको हैंड से पकड़ लिया। तुमने क्या किया, इसको लेके जाके यहाँ से लेके जाके इसको छोड़ दिया, इसको यहाँ से। तो ये क्या करेगा, तुमको देखने को मिलेगा कि ये इस तरह से ये फिर से ये जो है ट्रेवल करता है बच्चों, ठीक है? कि ये इधर है तो ये वापस इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये वापस इधर आएगा, फिर ये वापस इधर आएगा बच्चों। तो ये सब जो भी मोशन होते हैं बच्चों हमारे, आते हैं ऑसिलेटरी मोशन के अंदर। मतलब कि वो किसी एक पॉइंट के अंदर क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। जैसे बच्चों हमारी क्या होती है, हमारी जो गिटार की जो रिंग होती है वो क्या होती है, जैसे कि ये मेरी गिटार की रिंग मान लेता हूं मैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम इसको, जैसे ही हम इसको स्ट्रमिंग करते हैं, जैसे कि हम पिकर से जो है स्ट्रमिंग करते हैं, तो क्या होता है, हम इसको नीचे की तरफ क्या करते हैं, पुश कर रहे हैं। जैसे हम इसको नीचे की तरफ पुश करते हैं तो इसके अंदर कुछ वाइब्रेशन होती है। तो ये क्या करते हैं, जैसे ये नीचे आएगी और फिर ये क्या होता है, जैसे ही नीचे आएगी फिर ये वापस से ऊपर जाएगी। तो ये क्या करता है, ऑसिलेटरी मोशन ये परफॉर्म करने लग जाता है बच्चों। तो ये हमारे डेली लाइफ के अंदर तुमने काफी बार इसको ऑब्जर्व किया होगा, नोटिस किया होगा बच्चों, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज बेसिक टू फिजिक्स, ठीक है बच्चों? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे बच्चों हमारा गिटार होता है, ठीक है? तो वो क्या करता है, ऑसिलेट करता है। साउंड प्रोपोगेट कैसे करती है बच्चों, हमारी जो साउंड, जैसे हम बात करते हैं तो हम कैसे बात करते हैं, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो इस तरह से क्या करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से ये ट्रेवल करती है, ठीक है बच्चों? कि इसका कुछ एम्पलीट्यूड होता है और इसके अंदर कुछ फेस एंगल होता है बच्चों, कि कितना टाइम पीरियड से ये, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ये इस तरह से। जैसे तुमने सुना होगा कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो जैसे 20,000 हर्ट्स होती है सुनने की, और 20,000 मिनिमम, 20 हर्ट्स मिनिमम रहती है बच्चों। जैसे हर्ट्स की क्या रहती है, वो फ्रीक्वेंसी ही रहता है जो मतलब हमारी ऑसिलेट करती है, एक इस तरह से ये ऑसिलेट करती है अपने एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंगली, ये ऑसिलेट करती है, ठीक है बच्चों? हीट वाइब्रेशन ऑफ एटम इन सॉलिड, एसी पावर सप्लाई। जो एसी पावर सप्लाई होती है बच्चों हमारी, वो उसकी साइकिल क्या होती है, फ्रीक्वेंसी हमें पता है बच्चों। जो अल्टरनेट करंट होती है जो हमारे इंडिया के अंदर मिलती है, हमारे घरों के अंदर, वो मिलती है हमको 50 हर्ट्स। मतलब कि एक सेकंड के अंदर ये 50 बार जो है ऑसिलेट कर लेता है, ठीक है बच्चों? तो ये थे हमारे ऑसिलेशन मोशन के सारे एग्जाम्पल्स। तो इनके अंदर हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि ये मेरा एक ऑसिलेटरी मोशन है मान लेते हैं, ठीक है?
कि और इसके अंदर हमको क्या क्या निकालना होगा, हमको निकालना होगा ये कि कितने टाइम पे इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, कि कितना मैक्सिमम पहुंचेगा, और इसका टाइम पीरियड कितना होगा, कि एक ये पूरा ऑसिलेशन कितने टाइम में कवर करेगा, इसका फेस एंगल क्या होगा, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, एक्सीलरेशन क्या होगी, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बच्चों हम इसमें देखेंगे, क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा। पीरियड की मतलब हमारा जो ऑसिलेटरी मोशन है, जैसे कि अगर ये मेरा पेंडुलम है बच्चों, जैसे ये मूव कर रहा है इस तरह से, और ये वापस इस तरह से ये आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से मूव किया और ये फिर इस तरह से ये आ गया, फिर बाद में ये फिर से यहाँ पर आएगा, फिर बाद में इस तरह से आएगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने बस तुमको समझाने के लिए बताया, पर इसका जो मोशन होगा ये इसके अलोंग ही होगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से ये परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो पीरियड का मतलब क्या हो जाएगा कि बच्चों पीरियड का मतलब ये है कि अगर मेरा पार्टिकल था इधर, इसकी वेलोसिटी है बच्चों इधर, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी ये जैसे ये पोजीशन पे है बच्चों, ये इस पोजीशन पर है, ये इस पोजीशन पर है, और इसका डायरेक्शन क्या है, इस पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी क्या वो है इधर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर। अगर मैं इसको नेगेटिव मान लूं, इसको मैं पॉजिटिव मान लूं। ठीक है बच्चों, तो ये पीरियड पे मतलब इसी पोजीशन के अंदर ये कितने टाइम के बाद आएगा, उसको हम बोलते हैं बच्चों टाइम पीरियड। कि जैसे कि ये मेरा पार्टिकल गया, ऑब्जेक्ट गया, और ये कर रहा है ऑसिलेटरी मोशन, ये वापस गया बच्चों, वापस गया, ठीक है, और फिर से ये वापस आया। तो बच्चों यहाँ इस वाले पॉइंट के लिए ये मेरा ए पॉइंट हो गया, ये बच्चों मेरा हो गया बी पॉइंट। तो ये कह रहा है कि ये जो टाइम पीरियड होगा बच्चों हमारा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, यही हमको बताता है, ये होता है हमारा पीरियड बच्चों। कि ये जो पोजीशन रहेगी इसकी वो रहेगी सेम, और जो इसकी डायरेक्शन रहेगी बच्चों वेलोसिटी की, वो भी होनी चाहिए बच्चों सेम। ठीक है बच्चों, फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों हमारी कि कितनी फ्रीक्वेंसी से ये क्या कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। और डिस्प्लेसमेंट बच्चों कि हम डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कब पार्टिकल जो है हमारा, जैसे कि इधर है तो हम बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया हमारे मेन पोजीशन से, इसको हम बोलते हैं बच्चों मेन पोजीशन, इसको बोलते हैं बच्चों हम मतलब हमारा जो है वो पहुंच गया है एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हमारी एक्सट्रीम, ये बच्चों हमारी मेन पोजीशन। ठीक है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जैसे कि हम पूछे कि किसी टाइम के अंदर, किसी टाइम टी के अंदर क्या होगा, हमारा पार्टिकल होगा, मान लेते हैं इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। एम्पलीट्यूड का मतलब बच्चों हमारा जो ये एम्पलीट्यूड होता है, जितना ये मिनिमम मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन जो होता है हमारा डिस्टेंस, वो होता है बच्चों हमारा एम्पलीट्यूड। और फेस होता है बच्चों, जैसे कि हमने देखा था कि अगर साइनसोइडल केस के अंदर क्या होता है हमारा, इस तरह से ये रहता है। ठीक है, कि इसके अंदर भी क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड है, इसके अंदर भी एक टाइम पीरियड है, और ये परफॉर्म कर रहा है ऑसिलेटरी मोशन। तो जो हमारा फेस होगा, जैसे कि बच्चों इस केस के अंदर हम मान लेते हैं कि ये मेरा साइन का कर्व है, जैसे कि हम लिखते हैं साइन एक्स, साइन थीटा को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ बच्चों। तो अगर जो इसके अंदर मैं फेस चेंज करूंगा तो वो इस तरह से भी हो सकता है, कि हमारा इस तरह से भी परफॉर्म हो सकता है। कि अगर मैं चेंज करूंगा कि 5 मतलब मैं थीटा के अंदर मान लीजिए कि मैं 60 डिग्री या 30 डिग्री ऐड कर रहा हूँ, या कोई भी एक एंगल ऐड कर रहा हूँ, थीटा डैश बोल देता हूँ उसे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो होगा ये कर्व जो होगा इस तरह से ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सब हम सीखेंगे कि पीरियड कैसे निकालना होता है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, उसके इक्वेशन, रिलेशन, ये सब इसके अंदर हम पढ़ेंगे। Period and oscillatory motion. A motion that represent itself a regular interval of time is called a periodic motion. कह रहा है कि बच्चों जो मोशन हो, जो रिपीट करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, उसको हम कहते हैं पीरियडिक मोशन। जैसे कि बच्चों हमारा फैन जो होता है क्या होता है, जैसे कि जैसे हमारी अर्थ ही हो गई बच्चों, कि वो सन के अराउंड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो ठीक है, तो कितने पीरियड के अंदर ये कवर कर लेता है बच्चों एक सर्कल, हमको पता है कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है अर्थ का, वो होता है बच्चों हमारा 24 आवर। ठीक है, कि वो इतने टाइम में क्या होती है, वो घूम जाती है बच्चों अपने एक्सिस के, हमारी अर्थ की एक्सिस पे, और इसको पूरा रोटेट करने के लिए बच्चों लगते हैं बच्चों हमको 365 डेज। ठीक है, तो हम इस तरह से टाइम पीरियड भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम अगर केस ले ले बच्चों फैन का, कि हम देखें अगर ये मेरी बच्चों मान लेते हैं ये फैन, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा तुमसे, कि मैं बोलूंगा कि ये जो ये है हमारा, ये पूरा का पूरा इसने रोटेट कितना करा। ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा बच्चों टाइम पीरियड। कि ये जो मेरी, अगर मैं इसको बोलिए मेरी जो क्या है, ये मेरी जो फैन है बच्चों, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, और ये पूरा रोटेट करेगा। तो अगर ये पूरा रोटेट कर लेगा बच्चों, मतलब जो मेरा, अगर ये रोटेट कर लेगा कितना एंगल,
360 डिग्री ये जो है क्या कर लेगा, रोटेट कर लेगा, 2 पाई रेडियन जो है रोटेट कर लेगा। तो मैं बोलूंगा कि ये जो है हमारा कितना टाइम पीरियड हो गया, उसको हम बोलेंगे एक टाइम पीरियड के अंदर उसने कवर किया। यहां से लेके ये वापस आ गया तो उसको बोलेंगे बच्चों एक टाइम पीरियड, 1 टाइम पीरियड। और ये कितना टाइम ले रहा है, मान लेते हैं कि 10 सेकंड है, तो मतलब 10 सेकंड के अंदर जो है ये कवर कर लेगा मतलब। और जब हमसे पूछा जाए कि 50 सेकंड के अंदर ये कितने रिवॉल्व कर पाएगा, कितने रोटेशन ले पाएगा, तो हम बोलेंगे बच्चों 5 रोटेट कर पाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक, कह रहा है कि जो भी सारी मोशन होती है बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन जो होती है हमारे पास वो होती है पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब जैसे हमने इस केस के अंदर देखा कि इसके अंदर कुछ पीरियड आ रहा है, जैसे कि हमारा अर्थ के केस के अंदर, मून के केस के अंदर। बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी, कह रहा है कि जो हमारा जो पीरियोडिक मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन तो बच्चों हमारा पीरियोडिक होता है, जो पीरियोडिक होता है वो ऑसिलेटरी मोशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑसिलेटरी का मतलब होता है बच्चों कि अपने ही एक्सिस के अलोंग ये क्या करे, इधर जाए फिर ये वापस इधर जाए। ठीक है, पर इसके अंदर हमारे सर्कल के केस के अंदर क्या हो रहा है, ये जा रहा है बच्चों इस तरह से। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जैसे कि हम देख लेंगे ये जो मेरा है ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, और ये है बच्चों मेरा पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन जो बच्चों हम क्या देख सकते हैं इसके अंदर टाइम पीरियड होगा क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि हमने देखा था पहले के केस के अंदर कि अगर मेरा पार्टिकल है और ये भी इसी पोजीशन पे, जैसे मान लेते हैं कि इस पोजीशन पे जा रहा है और इस पोजीशन पर है, इसकी डायरेक्शन है इस तरफ, तो मैं बता सकता हूं कि ये वापस आएगा एक पूरा, जैसे ये इधर आया, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर आया, तो मैं बोलूंगा कि ये इसने एक टाइम पीरियड कवर कर लिया। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये पीरियडिक मोशन बिहेव कर रहा है। पर इसके अंदर बच्चों हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा पार्टिकल है जो ये मूव कर रहा है, ये ऑसिलेटरी मोशन मूव नहीं कर रहा है। क्यों मूव नहीं कर रहा है, कि क्योंकि इसको पूरा टाइम, जैसे कि आगे इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि t/4 पे मान लेते हैं कि एक हमारा टाइम पीरियड है बच्चों मेरा t। ठीक है, तो t/4 पे क्या हो रहा है, मेरा पार्टिकल आ जा रहा है इधर ही। पर इस केस के अंदर जो t हमारा पार्टिकल है वो क्या जा रहा है, वो जा रहा है बच्चों इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो हमारा इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट अलग है, सब इसके अंदर अलग है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो पीरियडिक मोशन होते हैं वो ऑसिलेटरी मोशन उनका जरूरी होना नहीं है। पर जो ऑसिलेटरी मोशन है बच्चों उनके अंदर टाइम पीरियड होता है, सब कुछ होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ऑसिलेटरी मोशन होते हैं वो हमारे पीरियडिक होते हैं। पर जो हमारे पीरियडिक मोशन होते हैं, जैसे हमारा सर्कल के केस के अंदर, हमारा फैन के केस के अंदर, वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, एक ही एक्सिस के अबाउट वो क्या करे, ओसिलेट करे बच्चों। ठीक है, जैसे वाइब्रेशन हो गया, हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, तो इस तरह से ये काम करता है। When the body is at an equilibrium position, no net external force act on it, कह रहा है कि जब भी हमारी जो बॉडी होगी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगी तो हमारा कोई भी फोर्स उसके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि बच्चों हम देखते हैं बच्चों, हमारा जैसे कि मेरा एक ये स्प्रिंग है। ठीक है, तो क्या किया मैंने, ये स्प्रिंग है बच्चों और ये मान लेते हैं कि ये न्यूट्रल पोजीशन पर है बच्चों। ठीक है, तो ये स्ट्रेच नहीं है ना ये कंप्रेस है, तो ठीक है, और जैसे ही मैं इसको कंप्रेस करूंगा, ठीक है बच्चों, तो मैं क्या कंडीशन हो जाएगी मेरी, इस तरह से कुछ कंडीशन हो जाएगी कि मैंने क्या किया, इसको एक्स डिस्टेंस जो है क्या किया, इसको कर दिया मैंने कंप्रेस कर दिया बच्चों, और ये जो है एंड इसका ये है बच्चों हमारा फिक्स। ठीक है, तो मैंने जैसे इसको एक्सटेंड किया बच्चों एक्स डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर फोर्स लगेगा एक Fx, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो होगा हमारा वो लगेगा Fx। तो ये क्या करेगा बच्चों, हमारा ये लगाएगा बच्चों, जैसे ये कंप्रेस हो गया तो ये चाहेगा कि जो हमारा जो बॉक्स है ये इस तरह ये इसको फोर्स लगाएगा, और जैसे तुम इसको रिलीज करोगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि ये अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगा, इसके पास मान लीजिए कि कुछ जो स्प्रिंग एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के अंदर, और फिर जैसी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी तो ये आगे की तरफ ये भी मूव करेगा। ठीक है, और ये मूव करेगा तो इसके अंदर क्या होगी, जो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है बच्चों, तो फिर वापस से ये इस तरह से क्या करने लग जाएगा, ओसिलेट करने लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हम क्या देखने को मिलेगा कि ये है बच्चों हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब हमारा क्या हुआ है कि हमारा जो है ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पर, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है फोर्स जो है यहाँ पर नहीं लग रहा है, ये इक्विलिब्रियम में है बच्चों। ठीक है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन। तो जैसे बच्चों हमारा वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन का मतलब क्या हो गया, एक ही पॉइंट पर, एक ही मतलब एक्सिस पर वो क्या करता है, बैक एंड फ्रो जाता है, मतलब आगे की तरफ गया, फिर पीछे की तरफ आया, फिर पीछे की तरफ जाएगा, फिर आगे की तरफ आएगा, मतलब एक ही पॉइंट पे, एक ही एक्सिस पे वो क्या करता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा बच्चों।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When frequency is small we call it oscillation। जब हमारी फ्रीक्वेंसी बच्चों जब बहुत ज्यादा छोटी होती है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि वो ऑसिलेशन कर रही है। When the frequency is high we call it as a vibration। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी हाई है तो हम उसको बोलेंगे बच्चों वाइब्रेशन। ठीक है बच्चों, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या कि हमारा जो है पार्टिकल क्या है, जैसे कि अगर मेरी फ्रीक्वेंसी कह रही है ये स्मॉल है, ये मतलब कि ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, ये इस तरह से ये हो गई बच्चों हमारी फ्रीक्वेंसी की 1 सेकंड के अंदर ही कितने नंबर ऑफ टाइम जो है ये इस तरह से ये क्या कर लेता है, ऑसिलेट कर लेता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। द फोर्स ऑफ द ऑसिलेटरी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट from the mean position at any point in its oscillation the force is directed toward the mean position। जैसे बच्चों हमारा ये स्प्रिंग है, जैसे मैं क्या करूंगा एक छोटा सा मैं डिस्प्लेस कर दूंगा इसको, तो ये क्या परफॉर्म करने लग जाएगा, ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करने लग जाएगा। जैसे ही कंप्रेस फॉर्म में होगा तो ये क्या चाहेगा कि इस पे ये फोर्स लगेगा, ब्लॉक के ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगा, और जैसे हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम पे जो होगा हमारा क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम पे जो हमारा नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। और इस केस के अंदर हम क्या देखने को मिलेगा बच्चों कि हमको पता है जो स्प्रिंग फोर्स होती है हमारी, वो होती है बच्चों हमारी -kx। मतलब अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा बच्चों इधर, तो क्या होगा, ये -kx लगाएगा, मतलब इस डायरेक्शन के अंदर ये फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो हम देखने को बोल रहे हैं कि द फोर्स ऑफ ऑसिलेटरी बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। कि हमारा जो है, जैसे कि इसको मैं डिस्प्लेस करूंगा तो ये एक्स पे ये डिपेंड करेगा कि जैसे कि हमारा एक्स बढ़ता जाएगा तो मेरा फोर्स भी जो होगा हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से कुछ हैं बच्चों हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल, ऑसिलेटरी मोशन के एग्जांपल। और बच्चों किसी भी पॉइंट के लिए क्या होगा, जैसे कि ये क्या होगा, जैसे कि हमारा ये पार्टिकल, जैसे मैंने इसको कंप्रेस किया तो ये क्या चाहेगा बच्चों, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर जाना चाहेगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने इसको डिस्प्लेस किया बच्चों इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये क्या चाहेगा बच्चों, ये चाहेगा कि ये इस, जैसे इसको मैं डिस्प्लेस करूंगा इसके अंदर को स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा, तो बच्चों ये इसको करेगा इस तरफ पुश करेगा बच्चों, तो क्या होगा हमारा स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा हमारा डायरेक्टेड होगा, उसकी डायरेक्शन जो होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन के टुवर्ड्स होगी। और जैसे ये इस तरह है, और जैसे ही मैं इसको मैं स्ट्रेच कर दूंगा बच्चों, तो क्या होगा हमारा इस तरह से क्या हो जाएगा, इसके अंदर कुछ आ जाएगी स्प्रिंग फोर्स जो होगा हमारा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा बच्चों। तो यही हमको बोल रहा है कि एट एनी पॉइंट इन द ऑसिलेशन द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन क्या है बच्चों की हमारी, जिससे हमारा जो ये है हमारा जो ऑब्जेक्ट है ऑसिलेट कर रहा है। अब बात करते हैं बच्चों डैम्प्ड ऑसिलेशन की। ऑसिलेशन इवेंचुअली कम टू रेस्ट एट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन बिकॉज ऑफ द डैम्पिंग ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड द अदर डिसिपेटिव कोसेस। कह रहे कि बच्चों डैम्प ऑसिलेशन क्या होती है, जैसे कि तुमने कभी परफॉर्म किया होगा कि जैसे कि एक मेरे पास रूलर है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, इसको क्या करोगे, ऑसिलेट कराओगे। तुमने इसको क्या किया, पुश किया नीचे की तरफ, और यहाँ से इसको क्या कर दिया, एक अटैच कर दिया मान लीजिए अपने हैंड से या किसी ऑब्जेक्ट से, तो तुम क्या देखने को मिलेगा कि ये वाइब्रेट तो करेगा बच्चों कुछ 2-3 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए भी मान सकते हो। 5 सेकंड के लिए क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, मतलब वाइब्रेट करेगा अपने मीन के अबाउट। पर ये क्या होगा, धीरे धीरे जो होगा ये क्या हो जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा, जैसे हम अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बता रहा है, इसके अंदर जो हमारा ऑसिलेशन हो रहा है ये इस तरह से कुछ हो रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे जो इसका ऑसिलेशन है वो कम होने लग जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं बच्चों अभी हम फोर्स्ड ऑसिलेशन की। ऑसिलेशन कैन बी फोर्स्ड टू रिमेन ऑसिलेटिंग बाय मींस ऑफ सम एक्सटर्नल पीरियोडिक एजेंसी। तो फोर्स ऑसिलेशन होता है बच्चों जिनको हम कोई दूसरा फोर्स दें और जिनकी वजह से, उनकी वजह से क्या होगा, हमारा ऑसिलेशन परफॉर्म होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर पार्टिकल ऑसिलेटिंग बैक एंड फोर्थ अबाउट द ओरिजिन ऑफ एन एक्सिस बिटवीन द लिमिट +a एंड -a। कि कह रहे हैं कि एक हमारा जो है ऑब्जेक्ट पार्टिकल जो है ऑसिलेट कर रहा है इस तरह से। ठीक है, ये जा रहा है प्लस, ये है मेरा +a,
सॉरी ये है मेरा प्लस है, ये बच्चों मेरा माइनस है। ये इस तरह से क्या हो रहा है, मेरा जो पार्टिकल है इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है। ठीक है, द ऑसिलेटरी मोशन इज सेड टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन वेरीज विद टाइम। कह रहा अगर ये बच्चों जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा अगर वो वेरी करेगा टाइम के साथ में, तो उसको हम बोलेंगे बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसकी इक्वेशन हम लिखते हैं बच्चों ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई, ये होती है बच्चों हमारी एसएचएम की इक्वेशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन है। ठीक है, कि जैसे ही मैं इसके अंदर क्या करूंगा, ये फाई होता है बच्चों हमारा फेस एंगल, मतलब कि कितने से हमने देखते हैं, अगर इसका मैं कर्व बनाऊं तो ये इस तरह से कुछ होगा। कोस का बच्चों हमारा कर्व होता है इस तरह से। ठीक है, और जैसे ये फाई क्या कर रहा है हमारा, ये शिफ्ट कर रहा है बच्चों हमारे कर्व को, तो ये क्या हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है बच्चों हमारा ऑसिलेटरी मोशन, ये परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, जहां पर ए है बच्चों हमारा एम्पलीट्यूड, ओमेगा बच्चों हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाई है बच्चों मेरा फेस एंगल। ठीक है, द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉट एनी पीरियोडिक मोशन बट वन इन विच डिस्प्लेसमेंट इज साइनसोइडल फंक्शन। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है बच्चों वो पीरियोडिक मोशन होता है, पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो साइनसोइडल फंक्शन ऑफ टाइम के अंदर होता है। जैसे हमने देखा कि इसके अंदर जो हमारा एसएचएम था वो था, एसएचएम की इक्वेशन थी बच्चों हमारी ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई। This show the position of particle executing SHM at the discrete value of time, each interval of time being t/4 where t is a period of time। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं, देखने को मिल रहा था x था बच्चों हमारे a cos ओमेगा t प्लस फाई। तो बच्चों हमारा जो इसका कोस का जो बच्चों कर्व होता है वो किस तरह से होता है, तो अगर मैं फाई को मान लेता हूँ 0, तो अगर मैं a cos ओमेगा t को ही मैं बनाऊं अगर कर्व, तो ये होगा बच्चों इस तरह से। तो बच्चों हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये हो गया बच्चों, ये हो गया बच्चों मेरा एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर मैं फाई को मान रहा हूँ 0, मतलब जो मेरा फेस है 0, तो इस तरह से कर्व होगा। तो क्या हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है ये हो जाएगा बच्चों, ये वाला टाइम ये हो जाएगा, इतना टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक आने को ये हो जाएगा बच्चों मेरा टाइम पीरियड। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा टाइम पीरियड। और हम क्या देखने को मिल रहा है, हमको देखने को मिल रहा है कि हर इंटरवल ऑफ t/4 के अंदर ये क्या जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पर ये जा रहा है t/4 के अंदर। जैसे कि ये मेरा ये मेन पोजीशन है बच्चों, ये जा रहा है बच्चों इतना टाइम, ये ट्रैवल जो कर रहा है बच्चों मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन के जाने के लिए वो ले रहा है बच्चों t/4, ये वाला बात। फिर ये वापस आएगा बच्चों t/2, फिर ये जो वापस जाएगा t/2 प्लस t/4, ये वापस आएगा बच्चों t/2, ये आ जाएगा बच्चों तो हमारा टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा t/4 जो है ये परफॉर्म कर रहा है हर एक एम्पलीट्यूड को कवर करने के लिए। ठीक है, इसने एक एम्पलीट्यूड कवर किया और फिर इसने ये वापस से एम्पलीट्यूड कवर किया, फिर से इसने एम्पलीट्यूड कवर किया, फिर से इसने एक एम्पलीट्यूड कवर किया। ठीक है बच्चों, दिस प्लॉट द ग्राफ ऑफ x वर्सेस t विच गिव द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम। तो बच्चों ये हमको देता है डिस्प्लेसमेंट का कर्व। जैसे बच्चों हमारा पार्टिकल है बच्चों 0 पे मान लेते हैं, हमारे t 0 पे मतलब वो रेस्ट पर है। ठीक है, और क्या होगा t 0 पर है, नहीं सॉरी a हमारा सॉरी x जो था हमारा वो था बच्चों मेरा a cos ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, तो फाई को मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, फाई को मैं बोल रहा हूँ कि अभी ये 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो x डिस्प्लेसमेंट की जो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी बच्चों हमारी cos ओमेगा t। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसके अंदर पुट करूंगा बच्चों t 0, तो मेरा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा बच्चों मेरा a। तो बच्चों जो हमारा जैसे ये है एक्सट्रीम पोजीशन के अंदर हमारा टाइम 0 पे मतलब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर है। और जैसे ही तुम क्या करोगे, जैसे t जो है मेरा क्या डालूंगा मैं t/4 डालूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारी मेन पोजीशन पर आ जाएगा। और जैसे ही तुम t/2 डालोगे तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा -a पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से t/4 के अंदर जो है हमारा जो टाइम पीरियड है बच्चों हमारा ये क्या कर रहा है, 4 बार जो है एम्पलीट्यूड को कवर कर रहा है। ठीक है, कि जैसे कि हमारा जैसे सर्कल के केस के अंदर क्या हो रहा था कि टाइम t/4 के अंदर ये कर रहा था इतना कवर, इसके अंदर ये कर रहा था इतना कवर, ये कर रहा था बच्चों इसके अंदर इतना कवर। ठीक है बच्चों, कि क्या किया, हमारा पार्टिकल गया इधर, a एम्पलीट्यूड इसने कवर किया, वापस से इधर आया, फिर से इसने एक कवर किया, सॉरी t, अगर मैं इसको तुमको बताऊं अच्छे से कि क्या हो रहा है कि t/4 के लिए क्या कर रहा है, ये एक एम्पलीट्यूड कवर कर रहा है, फिर प्लस t/4 के लिए फिर से ये क्या कर रहा है, a एम्पलीट्यूड कवर कर रहा है,
और फिर प्लस टी बाई 4 के लिए एम्पलीट्यूड कवर कर रहा है ए, और फिर प्लस टी बाई 4 के लिए एम्पलीट्यूड कवर कर रहा है बच्चों ए। तो बच्चों टोटल टाइम पीरियड के अंदर ही कितना एम्पलीट्यूड कवर कर रहा है, 4 है। ठीक है बच्चों, और इससे हमको डायरेक्शन भी पता लग रही है बच्चों, ये इधर है, ये वापस इधर जाएगा तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों इस तरफ, और जैसे ही क्या हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हो जाएगी 0, और वापस आएगा तो बच्चों डायरेक्शन हो जाएगी वेलोसिटी की इस तरफ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एम्पलीट्यूड ए ऑफ SHM इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। कह रहे थे एम्पलीट्यूड ए है बच्चों हमारा, वो क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, उससे ज्यादा वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि हमने क्या देखा था कि एक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये थी बच्चों हमारे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, और हमको पता है कि कोस ओमेगा टी प्लस फाइव जो है +1 से ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है बच्चों, नोट ए कैन बी टेकन टू बी पॉजिटिव विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी। तो ए को हम एम्पलीट्यूड को हम मान सकते हैं पॉजिटिव, व्हाइल द एम्पलीट्यूड ए इज फिक्स्ड टू फॉर अ गिवन SHM द स्टेट ऑफ मोशन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t बाय द आर्गुमेंट ओमेगा टी प्लस फाइव इन द कोसाइन फंक्शन। तो बच्चों हमको पता है कि x जो है बच्चों हमारा a कोस ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमको पता है कि बच्चों a जो हमारा क्या है, एक वो है कांस्टेंट है, तो जो मेरी बच्चों जो वैल्यू होगी बच्चों वेलोसिटी की और एक्सीलरेशन की, वो कहाँ से मिलेगी, ओमेगा टी प्लस फाइव से ही हमको मिलेगी। आर्ग्यूमेंट जो है बच्चों हमारा ओमेगा टी प्लस फाइव से ही ये हमको वेलोसिटी इसकी मिलेगी बच्चों। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी की क्या वैल्यू होगी, ये सब भी हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए कि एक है बच्चों मेरा कि जिसके अंदर है फाई, जो मेरा मतलब फेस एंगल जो है π/4 है। तो ये मान लीजिए कि मेरा ये है एक साइन का कर्व, ए है बच्चों ए, और ए कर्व है बच्चों मेरे पास, ए कर्व है बच्चों मेरा साइन ओमेगा टी मान लेते हैं हम, सॉरी एक को मैं मानता हूं बच्चों, एक इससे वाले नीले वाले को मैं मानता हूं बच्चों, ब्लू वाले को ए बी को मैं बोलता हूं ए ब्लू, एक्स ऑफ ब्लू, मतलब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूं एक्स ऑफ ब्लू, ये हो जाएगा बच्चों मेरा ए कोस ओमेगा टी। ठीक है, और एक्स ऑफ ब्लैक को मैं क्या लिखूंगा बच्चों, ए कोस ओमेगा टी प्लस π/4। ठीक है बच्चों, तो जिसके अंदर जैसे तुम टी पुट करोगे बच्चों 0, तो ये इस तरह से ये हमारा आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या देख रहे हैं कि जो हमारा फेस एंगल है बच्चों, इन दोनों के बीच का जो फेस एंगल है वो -π/4 से डिफर कर रहा है। तो ये इस तरह से हमारा सेम हो जाएगा, पर ये शिफ्ट हो जाएगा π/4 जो राइट की तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा बच्चों। ये है बच्चों एक मेरी दूसरी SHM की इक्वेशन, और ये है बच्चों मेरी दूसरी SHM की इक्वेशन। इसके फेस का एंगल क्या है, π/4 है, जिसका अंदर एम्पलीट्यूड जो है सेम है, और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो सेम है, टाइम पीरियड जो है सेम है, पर जो हमारा फेस है बच्चों वो है π/4 से डिफर कर रहा है, तो इसलिए हमने इसका जो है डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अगर SHM के अंदर तुमको इक्वेशन लिखनी है बच्चों, जैसे ए कोस ओमेगा टी, तो बच्चों तुमको ये ग्राफ आने चाहिए, ए कोस ओमेगा टी, उसके फेस एंगल को चेंज करना आना चाहिए, उसके एम्पलीट्यूड अच्छे से लिखना आना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो हमारा सारा का सारा जो SHM है, इसी पे ही सारा का सारा ए कोस ओमेगा टी पर ही सारा का सारा बेस होता है। इसी से हमारी वेलोसिटी आएगी बच्चों, इसी से हमारी एक्सीलरेशन आएगी। ठीक है, द टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी ओमेगा टी प्लस फाइव, जो बच्चों हमारा ओमेगा टी प्लस फाइव है बच्चों, इसके अंदर क्या है, ओमेगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी है बच्चों मेरा टाइम पीरियड, फाइव है बच्चों मेरा फेस एंगल, इसको हम बोलते हैं बच्चों फेस ऑफ द मोशन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द फेस एट t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0 पे हमारी जो फेस की वैल्यू हो जाएगी वो है फाइव। ठीक है, और जो कि एक हमारी कॉन्स्टेंट। इफ द एम्पलीट्यूड इज नोन, कह रहा है कि अगर हमको एम्पलीट्यूड पता है जो फाइव कैन बी डिटरमाइंड, अगर हम मुझे एम्पलीट्यूड पता है बच्चों तो मैं फाइव भी निकाल सकता हूं। ठीक है, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन में हैव द सेम एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा बट डिफरेंट फेस एंगल। कह रहे हैं कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन बच्चों, दो SHM मोशन जो होगी हमारे पास, उनका तो सेम एम्पलीट्यूड हो सकता है, ओमेगा भी सेम हो सकता है, पर उनका जो एंगल होगा फाइव वो चेंज होगा, जैसे हमने पिछले केस के अंदर देखा था बच्चों। जैसे इस केस के अंदर जो हमारा जो फेस है बच्चों, एम्पलीट्यूड हमारा सेम है, टाइम पीरियड हमारा सेम है, ओमेगा भी हमारा सेम है, पर हमारा जो क्या है इसके अंदर जो फेस डिफरेंस है π/4 से डिफर कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो दोनों ही SHM है, पर जो हमारा फेस एंगल है वो डिफर कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फाइनली द क्वांटिटी ओमेगा कैन बी सीन टू बी रिलेटेड टू द टाइम पीरियड। जो बच्चों हमारी ओमेगा है बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वो टाइम पीरियड से रिलेट रहती है। टाइम पीरियड से कैसे रिलेट रहती है? टी होता है बच्चों हमारा 2π/ओमेगा। ठीक है बच्चों, कि ये हमारा टाइम पीरियड बताता है कि कितने एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए इसके टाइम पीरियड को कवर करने के लिए। टेकिंग फॉर द सिंपलिसिटी फाई 0 इन इक्वेशन, अगर हमें ए कोस ओमेगा टी फाई को मान रहा हूँ 0, वी हैव सिंस द मोशन हैज टाइम पीरियड टी, तो हमारा जो मोशन है बच्चों टाइम पीरियड टी मान लेते हैं। एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस टी, तो एक्स टी हो जाएगा बच्चों मेरा एक्स टी प्लस टी। ठीक है, नाउ that is now the cosine function is a period with the 2π, तो हमको पता है बच्चों जो कोसाइन फंक्शन होता है उसका पीरियड होता है बच्चों 2π। that is the first repeat itself, तो वो रिपीट करेगा खुद को 2π के आर्गुमेंट में। हमको पता है कि जो कोसाइन का जो हमारा कर्व होता है वो इस तरह से होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये जो रिपीट कर रहा है जैसे ये डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, तो ये जो एंगल होता है बच्चों हमारा, ये जो फेज होता है वो होता है 2π। ठीक है, तो ओमेगा हमारा आ जाएगा बच्चों 2π/t, और ओमेगा होता है बच्चों हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। ठीक है बच्चों, तो हमने एसएचएम के बारे में काफी ज्यादा पढ़ लिया है, टाइम पीरियड के बारे में जान लिया। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वेलोसिटी एक्सीलरेशन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।